से सदमे में घर लौटी विद्या। विद्या के स्वागत में अभीरा की तैयारी। विद्या को देख घर वालों की खुशी। स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में 5 दिनों की जेल की सजा काटने के बाद आज फाइनली विद्या घर लौट आई है। लेकिन भाई विद्या तो आ गई है, लेकिन उसे लग गया है अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। तभी तो देखिए कैसे सभी परिवार वाले उसको देखकर खुश तो हैं। उसके लिए आरती की थाल सजा कर तो लेकर आए हैं, लेकिन विद्या की हालत देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि विद्या बेहद ही सदमे में है। घर वाले तो खुश है ही, लेकिन जरा देखिए कैसे जब अभीरा को पता चलता है कि विद्या माँ घर आने वाली है, भाई वो भी उसके स्वागत में रंगोली बनाती है। हालांकि इस बात से अनजान परिवार वालों को ऐसा लगता है कि ये रंगोली अभीरा ने नहीं बल्कि अरमान ने बनाई है। विद्या की आरती करने के बाद भाई सभी लोग विद्या को लेकर भगवान की भी आरती करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इन सब के बाद देखिए कैसे विद्या आज अपने बेटे से फिर एक बार अपना हाले दिल बयां कर रही है। मैं बाहर आई तो वहाँ लोग मुझे पत्थर मारने लगे, कहने लगे विद्या पोद्दार हाय हाय। मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी, लेकिन लोग रुके नहीं, पत्थर मारते गए। विद्या पोद्दार हाय हाय बोलते गए। यहाँ पर सब बोलते गए विद्या पोद्दार हाय हाय, विद्या पोद्दार हाय हाय। सबको ये लगेगा कि ये पोद्दार खानदान की बड़ी बहू नहीं है, ये एक मुजरिम है, ये एक मुजरिम है। मैं तो कहीं बाहर निकल ही नहीं पाऊंगी इस घर से। मैं कभी इस घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। ऐसा नहीं होगा माँ, लोगों को तो बहाने चाहिए बातें बनाने के। और देखना जैसे कोई नया स्कैंडल होगा आपके बारे में कोई याद में नहीं रखेगा। मुझे तो याद है, मैं उस जेल से बाहर निकल गई हूँ, लेकिन मैं दूसरी जेल में आ गई हूँ। मैं इस जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। विद्या का क्या हो गया है ना, जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ तो वो सिर्फ 5 दिन रही है जेल के अंदर, लेकिन वो 5 दिन उसके लिए 500 दिन के बराबर है। और क्योंकि वो ऐसी इंसान थी नहीं, उसको झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। और द नेल इन द कॉफिन वॉज जब उसको 10 साल की सज़ा हो जाती है और वो जब जेल की सलाखों के पीछे होती है। और जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे एक अगर घड़ी की बैटरी जो है ख़त्म हो जाती है तो घड़ी सिर्फ कैसे टक 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 ऐसी करती रहती है ना, पूरा चलती नहीं, पूरा टक 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 नहीं चलती, वो सिर्फ एक टक टक चलती है। तो विद्या वैसी हो गई, अभी उस कांटे की तरह हो गई जो सिर्फ अभी सिर्फ ऐसे टक टक हो रहा है। तो अभी जो विद्या जब घर आई है वो सिर्फ उन 5 दिनों में ही है। अभी भी वो एक लूप में जैसे हम गाना प्ले करते हैं ना और सुनते रहते हैं, तो उसके लिए भी जो सारा जो पूरा जो एक्सपीरियंस, जो पूरा अनुभव उसने जिया है, घर से बाहर जैसे पुलिस उसे घसीट के ले गई, लोग पत्थर मारने लगे, लोग कहने लगे विद्या पोद्दार हाय हाय, विद्या पोद्दार अपराधी है, वो सब जो जेल के अंदर उसको लेके गए, वहाँ पर जो वो अंधेरे में बैठी रही, जिस तरह से खाना नहीं खाया, ये सारी चीज़ें वो सिर्फ उन्हीं 5 दिनों में अटकी हुई है। और यहाँ पर उसको बस यही है कि मैं जेल से बाहर तो आ गई हूँ, लेकिन मैं फिर भी जेल के अंदर ही आई हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं कभी बाहर नहीं जा सकती, यहाँ से मैं किसी से मिल नहीं सकती। मैं अगर किसी से मिलूँगी भी तो लोग मुझे यही कहेंगे कि ये विद्या पोद्दार खानदान की बड़ी बहू, जैसे बोलते थे ये बड़ी बहू है, वो ये नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे कि विद्या पोद्दार मुजरिम, ये देखो वो अपराधी है। वो अभी भी हाय हाय करेंगे, अभी भी पत्थर मारेंगे। और ये सिर्फ उस गलती की वजह से है, वो भी इंसान ही है ना जिससे गलती हो गई। और ये गलती उसने जानबूझ के नहीं की, उससे हो गई, जिसकी उसे माफ़ी भी कितनी बार मांगनी चाहिए, जिसके लिए उसे बहुत शर्मिंदा है, बहुत गिल्टी फील करती है। लेकिन यहाँ पर अभीरा ने
जो किया, जो विद्या के साथ किया, उसे जेल के अंदर भिजवा दिया, कोर्ट केस किया, वो उसने उसको लगता है जानबूझ के किया। ऐसे में विद्या की ये हालत देखकर भी भाई अरमान ने ठान लिया है कि वो अभीरा को सबक सिखा कर ही रहेगा और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाएगा। तो वहीं दूसरी ओर भाई अभीरा भी अरमान की यादों में तड़प रही है। तभी तो देखिए कैसे डिवोर्स पेपर्स देखकर आंसू बहा रही है। लेकिन तभी ही वहाँ अभीरा का सहारा बन पहुँचती है रूही और देखिए कैसे वो अपनी बहन को समझा रही है। तुम रोज उन पेपर्स को देख के और फिर अलमारी में रखते, रोज पेपर्स को अंदर रख देने से, कोर्ट में ना सबमिट करने से अरमान और तुम्हारे बीच में चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी। जिस अभीरा को मैं जानती थी, वो झूठी उम्मीदें नहीं लगाती, उसे जो चाहिए होता था उसके लिए वो फाइट करती थी। अगर तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारे और अरमान के बीच के इश्यूज फिक्स हो जाए तो उससे बात करो, उससे लड़ो, फाइट फॉर इट। इस बार सारे इश्यूज मेरी वजह से तो हुए, मैं किस तरह से लड़ूं? कौन सही कह रहा है? हमारे रिश्ते को मैंने बर्बाद किया, मैंने ही माँ को वोट किया। एक मिनट, अभीरा, क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है कि अरमान ने जो भी कुछ हुआ उसमें अपनी माँ का साथ दिया? इसलिए नो, हम सब जानते हैं कि माँ अरमान पे कितना भरोसा करती है। ऐसे में किसी भी बेटी को अपनी मामा का साथ देना चाहिए। अरमान ने बिल्कुल सही किया। भाई अरमान और अभीरा के रिश्ते के बीच काफी सारी उलझने हैं, काफी सारी गलतफहमियां हैं। लेकिन अभी फिलहाल अभीरा इसी कोशिश में है कि उनकी ये दूरियां कम हो जाएं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इनके बीच पैदा हुई ये दूरियां खत्म होती है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और व्हाट्सएप पर जाकर हमारे चैनल को वहाँ भी फॉलो करें ताकि आप न मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।